आप सभी को कथा सागर चैनल की ओर से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जनवरी 2025 में कब मनाया जाएगा मकर संक्रांति का पर्व? हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पौष मास में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उस दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस दिन से ही ऋतु में भी परिवर्तन होने लगता है। इस दिन की धार्मिक मान्यताएं भी हैं। साथ ही इस दिन दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व है। चलिए जानते हैं मकर संक्रांति पर स्नान और दान पुण्य करने का शुभ मुहूर्त और उसके महत्व के बारे में। इस साल यानी 2025 में मकर संक्रांति का पर्व कब मनाया जाएगा? 14 जनवरी को सुबह 8:55 पर सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होगा। ऐसे में सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक स्नान दान का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसमें सुबह 8:55 से लेकर दोपहर में 12:51 तक का समय पुण्य काल रहेगा, जबकि 8:55 से लेकर 9:29 तक का समय महापुण्य काल रहेगा। इस समय अमृत काल होने से स्नान दान का सर्वोत्तम फल मिलेगा। 14 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:27 से लेकर 6:21 तक है। अमृत काल का शुभ मुहूर्त सुबह 7:55 से लेकर 9:29 तक रहेगा। मकर संक्रांति पर दान पुण्य और स्नान का महत्व। मकर संक्रांति के दिन स्नान दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। ऐसा कहते हैं कि इस दिन गंगा स्नान और दान पुण्य करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है, साथ ही व्यक्ति का भाग्योदय होता है। और इस दिन सूर्य देव उत्तरायण की तरफ से मकर रेखा से उत्तर दिशा में आ जाते हैं, जिस वजह से मकर संक्रांति को उत्तरायण भी कहा जाता है। इस दिन सूर्य देव के साथ साथ भगवान विष्णु की उपासना भी की जाती है। इस दिन दान पुण्य करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन गरीब, मजदूर और जरूरतमंद लोगों को गुड़, रेवड़ी और मूंगफली का दान आदि करना भी शुभ माना जाता है। चलिए अब सुनते हैं मकर संक्रांति की कथा। पुराणों के अनुसार सूर्य देव और उनके पुत्र शनि देव के संबंध अच्छे नहीं थे। इसके पीछे की वजह थी सूर्य देव का शनि की माता छाया के प्रति उनका खराब व्यवहार। दरअसल जब शनि देव का जन्म हुआ तो उनका रंग काला देखकर सूर्य देव क्रोधित हो गए थे और उनके जन्म के दौरान उन्होंने कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। शनि के जन्म के बाद से ही सूर्य देव ने शनि देव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। वे जिस घर में रहते थे उसका नाम कुंभ था। सूर्य देव के इस व्यवहार से उनकी पत्नी छाया बेहद क्रोधित हो गई और उन्होंने सूर्य को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। इस श्राप से क्रोधित होकर सूर्य देव ने छाया और शनि देव का घर जलाकर राख कर दिया। इसके बाद शनि देव की पहली पत्नी संज्ञा से हुए पुत्र यम ने सूर्य देव को छाया के श्राप से मुक्त कराया और इसके साथ ही यम ने सूर्य के सामने मांग रखी कि वह माता छाया और शनि के प्रति अपने व्यवहार में बदलाव लाए। सूर्य को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और वह पत्नी छाया और पुत्र शनि से मिलने उनके घर पहुंचे। जब सूर्य शनि के घर पहुंचे तो देखा कि वहां सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। सूर्य देव को देखकर शनि देव बहुत खुश हुए और काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया। शनि देव के इस व्यवहार से सूर्य देव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने शनि देव को एक नया घर दिया जिसका नाम मकर था। सूर्य के आशीर्वाद से ही शनि देव 2 राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। सूर्य ने शनि को आशीर्वाद दिया कि वो जब भी उनसे मिलने उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। सूर्य ने कहा कि मकर संक्रांति के मौके पर जो लोग भी मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य देव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती। आप सभी को कथा सागर चैनल की ओर से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। ये कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।